रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके सामने किसी जानवर को ज़बा ना करो, उस छुरी को अच्छी तरह तेज करो, उसको तड़पाओ नहीं, ज़बा करो, ऊँट को नहर करो, तड़पाओ नहीं। और जिससे इंसानियत तड़पे, जिसके जो है जुल्म से उसके भाई तड़पे, जिसके जुल्म से उसकी बूढ़ी माँ तड़पे, जिसके जुल्म से उसका बूढ़ा बाप तड़पे, जिसके जुल्म से मुआशरा तड़पे, जिसके जुल्म से जमाती अहबाब तड़पे, जिसके जुल्म और सितम से उसके बिरादरी वाले तड़पे, उसका कुछ नहीं। जो इंसानियत को तड़पाता है, जो इंसानियत को परेशान करता है, फरमाया कि जानवर के लिए छुरी अच्छी तरह तेज करो, उसकी चीखें ना निकले, लेकिन जिसके किरदार से, उसके अमल से, उसके रवैये से माँ की चीखें अलग निकले, बहनों की चीखें अलग निकले, भाइयों की चीखें अलग निकले, पड़ोसियों की चीखें अलग निकले, जमाती अहबाब अलग उससे चीख उठे, और उसके अलावा पड़ोसी वो अलग उससे चीख उठे, उसके किरदार से, उसके रवैये से, उसके मामलात से। 10-10 लाख के जानवर लाने हैं, और कुछ बकरे शतरे भी लाने हैं, और ऊँट लाने की भी कोशिश करनी है, ये सारा करना है। और फिर वहाँ पर टेंट बांध कर वहाँ पर नौकर चाकर उनकी खिदमत के लिए रखना है, और रास्ता बंद करना है, इनको कुर्बान करना है, बांट देना है। मैं समझता हूँ कि बस ठीक है, मेरी सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई, बहन का हक खाया वो मुझसे पूछा नहीं जाएगा, भाइयों के हक पर काबिज हुआ मुझसे पूछा नहीं जाएगा, जहाँ मेरा इख्तियार चलता था वहाँ मैंने करप्शन किया मुझसे पूछा नहीं जाएगा, जमाती अहबाब को मैंने सताया मुझसे पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, अना को भी कुर्बान करना पड़ेगा, बहनों का हक अदा करना पड़ेगा, भाइयों के हक पर जो कब्जा जमाया था वो उनको देना पड़ेगा। बूढ़ी माँ जो तड़पती है आपके बुरे रवैये से, अपना रवैया आपको ठीक करना पड़ेगा। हराम की आमेज़िश की है आपने, आपको अपना रोजी, अपना रिज़्क़ हलाल करना पड़ेगा।